बेटे आज भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 9 से रिलेटेड है, आनुवांशिकता। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि आनुवांशिकता होती क्या है। आनुवांशिकता का मतलब होता है कि लक्षणों का माता पिता से उनके बच्चों में चले जाना, उसको हम आनुवांशिकता बोलते हैं। कि कोई भी जो जीव है वो अपने माता पिता जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अंतर जरूर आ जाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है वंशागति लक्षण। देखो, कुछ बेसिक चीजें होती हैं हर एक जीव की, हर एक जाति की। कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टर, ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके माता पिता से बच्चों में जरूर जाएंगे। जैसे अगर हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, अपनी बात कर लेते हैं, तो हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 कान है, 2 आंखें हैं। ठीक है, ये जो कॉमन सा स्ट्रक्चर है, हमारी जो आकृति है, वो तो सभी इंसानों में सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे कॉमन से लक्षण है, ये तो हमारे माता पिता से हम में आएंगे ही। लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स में नहीं है लेकिन हम में है, इसीलिए हम उनके जैसे होते हुए भी उनसे थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए कि किस तरह से जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो अपने पेरेंट्स जैसी होकर भी उनसे कुछ अलग कैसे हो जाती है, इसको समझाने के लिए जो है एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेंडल। उन्होंने हमें आनुवंशिकता के कुछ नियमों के बारे में बताया था। तो ये है आज का मेन टॉपिक, लक्षणों की वंशागति के नियम, कि किसी भी जीव के जो लक्षण है वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसे समझाने के लिए जो है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे। और उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया, मटर के पौधे पर किया था। इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल ने किस पौधे को सेलेक्ट किया था अपने नियमों के लिए, अपने नियम बनाने के लिए, या फिर जो वंशागति है उसको समझाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था, मटर के पौधे का उपयोग किया था। क्यों किया था उसने मटर के पौधे का उपयोग, ये अभी मैं बताऊंगी। लेकिन मटर के पौधे में 7 ऐसे लक्षण हैं जो आसानी से नजर आ जाते हैं। 7 ऐसे अपोजिट लक्षण होते हैं एक दूसरे के जो आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। 7 लक्षण कौन से हैं? बीज का आकार है पहला, बीज का आकार यानी जो मटर का बीज है वो गोल होगा या झुर्रीदार होगा। दूसरा है बीज का रंग, पीला होगा या हरा होगा। फूल का रंग बैंगनी होगा या सफेद। फूल की स्थिति अक्षीय होगी या अंत्य। अक्षीय का मतलब या तो बिल्कुल ऊपर, शाखा के ऊपर दिखाई देगा या बीच में दिखाई देगा। फली का आकार फूली हुई होगी या सिकुड़ी हुई होगी। फली का रंग हरा होगा या पीला। और पौधे की लंबाई यानी कि वो ऊंचाई, वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो ये जो 7 लक्षण है वो मटर के पौधे में बड़ी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो इन 7 लक्षणों के ऊपर ही उसने अपने आनुवंशिकता के नियमों, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके आधार पर उसने 3 नियम निकाले थे। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कारण भी दिया है कि आनुवंशिकता पर अपने कार्य के लिए मटर के ही पौधे को उसने क्यों चुना था। तो इसका रीजन क्या है कि देखो, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मटर के पौधे में जो है 7 जो ये लक्षण है बड़े खास रूप से मेन दिखाई दे जाते हैं आसानी से। इनका जीवन काल छोटा होता है। जो मटर का पौधा होता है उसे आसानी से उगाया जा सकता है और वो जल्दी ग्रोथ कर लेता है। सामान्यतः स्वपरागण होता है। परागण आप पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन में जो है लैंगिक जनन में एक प्रक्रिया है पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो ये बहुत इजीली उसमें हो जाता है, यानी नए पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बन जाते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमें पता है जैसे बीज तो कई बनते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं, एक ही पौधे में बहुत सारे मटर लग सकती हैं। तो इसी वजह से कि ये पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। छोटा पौधा होता है, छोटा सा जीवन काल होता है, उगा, फल जल्दी फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं, फूल आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, नए पौधे फिर उगाते हैं। तो इस वजह से उसने जो है इस पौधे का चयन किया था।